आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकबरी लोटा और इस पाठ को लिखा है आनंद पूर्णा वर्मा जी ने। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि आनंद पूर्ण वर्मा जी का जन्म 21 सितंबर सन 1895 को काशी यानी कि वाराणसी के एक कुलीन परिवार में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में हास्य लेखक के रूप में उन्हें अपूर्व ख्याति मिली। मतलब जो ये लेख लिखते थे उसकी विधा थी हास्य रचनाएं ये किया करते थे। जो हास्य रचना मतलब जिसको पढ़कर व्यक्ति को आनंद आए, हंसी आए, तो ऐसे किस्से वो लिखा करते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं महाकवि चच्चा, मेरी हजामत, मगन रहूं चोला, मन मयूर, मिसिर जी, मंगल मोद आदि हैं। और इनका निधन हुआ था 4 दिसंबर 1962 ईस्वी को हुआ था। तो आइए हम सब समझते हैं इस पाठ को, अकबरी लोटा। और इस पाठ का जो मेन जो उद्देश्य है वो है भारत की जो प्राचीन सामग्री हुई है उनके प्रति जो विदेशी नागरिक हुआ करते, जो विदेशी होते थे, उनका कैसा मोह रहता था हमारे भारत के सामानों के ऊपर। तो उसी को एक बहुत ही हास्यपूर्ण ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। लाला झाव लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था। ठठेरी बाज़ार में मतलब बर्तन वगैरह के मार्केट जहाँ पे थे वहीं पर इनका मकान था लाला झाव लाल का। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, और पर 250 रुपये तो एक साथ आंखें सेकने के लिए भी ना मिलते थे। मतलब उनको इतना मिल जाता था, इतनी कमाई हो जाती थी जिसमें वो अच्छे से खा पी लें, लेकिन एक साथ 250 रुपये या उससे अधिक इन्होंने कभी नहीं देखे थे। मतलब नहीं रहते थे इनके पास उतने पैसे। और इन जहाँ पे ये रहते थे तो नीचे का जो मकान था, नीचे का जो रूम था, उसको इन्होंने किराए के लिए दे रखा था, वहाँ पे दुकान लगती थी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक मतलब अचानक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। तो पत्नी ने ऐसा कहा कि आप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका चेहरा सन्न रह गया था। पत्नी ने एक साथ 250 रुपये मांग लिए थे। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप नहीं दे पा रहे हैं तो क्या मैं भाई से मांग लूँ। तो ये बात भाई लाला झाऊ लाल को सहन नहीं हुई। लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे, मतलब बहुत ज़्यादा उनको क्रोध हो गया। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लो, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। मतलब पत्नी का कहना था इसी ज़िंदगी में चाहिए, मतलब ज़्यादा समय ना लगाएं, मुझे अभी ही चाहिए, अभी ही ज़रूरत है, मेरे मरने के बाद आप मुझे 250 रुपये ना दें, मतलब मेरे जीते जी तुरंत मुझे अभी के अभी चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रूप के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो पत्नी बार बार उनका जो स्टेटमेंट था उसको वो चेक करना चाहती थी, कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए बार बार उन्होंने कहा कि आप मुझे पैसा देना चाहते तो मेरी ज़िंदगी में ही देंगे ना, जीते जी देंगे। और 7 दिन की जो आप बात कर रहे हैं तो मतलब एक सप्ताह की बात कर रहे हैं या 7 वर्ष की बात करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो उनको झुठला दें। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, मतलब मान मर्यादा का था कि पति ने बोल दिया है भाई देना है पैसे, तो उनको इंतज़ाम करना पड़ेगा। अपने ही घर में अपनी साख का था, मतलब अपने ही घर में अपनी इज्जत उनको बचानी थी। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेंगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे। जब अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। पर यह पहली बार
उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दमाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो यहाँ पर इनको अपनी इज्जत की भी बात लग रही थी कि अगर मैं पत्नी को बोल दूं कि हाँ मैं पैसे दे रहा हूँ, ना दे पाऊँ तो मेरी इज्जत नहीं होगी या मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा। तो ऐसा वो सोच रहे थे। खैर एक दिन और भी था। 5वें दिन घबराकर उन्होंने बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, मतलब जो उन पर बीत रही थी कि पत्नी ने भाई मुझसे अचानक 250 रुपये मांग लिया, मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो ये सारी बातें उन्होंने बिलवासी जी को बताया। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे मतलब खाली थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे बिलवासी जी के पास। हो सकता है कभी इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती हो तो ये बिलवासी जी के पास जाते होंगे और वहाँ से उनको मदद मिल जाती होगी। उन्होंने कहा मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन, मतलब 7 दिन देने का वादा किया था तो आज वो लास्ट दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। मतलब कल अगर आज तक अगर नहीं मिला तो या तो पैसा पत्नी को देना है और नहीं तो फिर हमेशा के लिए बेइज्जत होना है पत्नी के सामने। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो, या कहीं वो रुपयों का प्रबंध ना कर सके। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उसकी पत्नी पानी लेकर आई। वे पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू या चिलम रही हो। मतलब उसका जो लोटे का जो एक आकार होता है वो बिल्कुल बिगड़ गया था, पिचक गया था। कहीं से कभी कहीं वो कुछ डमरू के शेप का हो गया था तो कहीं वो चिलम की शेप का हो गया था। तो आगे बताते हैं, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मतलब अपनी पत्नी का वो आदर करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला कि क्यों तुम लोटे में पानी लाई हो, तुम्हें पानी ग्लास में लाना चाहिए और मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर दूं देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि कुछ भी टोकने से बेहतर है कि जो उसने पानी जो लेकर आई है लोटे में तो चुपचाप पी लूँ। कोई बात नहीं, पत्नी नाराज़ हो गई तो कहीं मुझे बाल्टी में ना ला के दे दे कि तुम लोटे में नहीं पानी पी सकते हो तो भोजन भी तुम्हें बाल्टी में मिलेगी। तो ऐसा सोचकर वो सोच रहे थे मन में, तो उन्होंने सोचा कि पी लेता हूँ। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुंडेर के पास मतलब बिल्कुल किनारे के साइड में वो खड़े होकर लोटे से पानी पी रहे थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर लेखक ने ये बात इसलिए कही है कि बुज़ुर्गों ने नियम शायद नहीं बनाए, क्योंकि जो बात बुज़ुर्गों की अगर की जाती है तो बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो अपने तजुर्बों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर हम लोगों को कुछ ना कुछ सीख देते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी जीवन में अपने सीखा है तो उन्होंने अपने जीवन में सीखा होगा कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। दौड़ने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दौड़ने के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी सांसें बहुत तेज़ फूलती, हो सकता है गले में फंस जाए, सांस नली में चली जाए। तो ये जो मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे तो ऐसा ही कुछ वाकया होता है जिसमें कुछ नुकसान होता है मुंडेर पे खड़े होकर पानी पीने का। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों यहाँ पे कहा है। लाला झावलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से उछल गया। उल्का माने आसमान से जो उल्का पिंड गिरते हैं नीचे,
तो इतना स्पीड में वो नीचे गिरा। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। आकर्षण शक्ति मतलब गुरुत्वाकर्षण के प्रति न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया था कि जो कुछ भी हम ऊपर आसमान की ओर उछालते हैं तो वो नीचे धरती पर इसलिए आती है क्योंकि धरती में गुरुत्वाकर्षण होती है, खींचने की शक्ति होती है, इसलिए ऊपर उछाली हुई चीज़ नीचे ज़मीन पर आती है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर न्यूटन का जिक्र हुआ है। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। मतलब वो जो उन्होंने लॉ बताया था वो लोटे के फेवर में थी और लोटा सच में ऊपर से नीचे की ओर ही जाता है। लाला को काटो तो खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। लाला को काटो तो खून नहीं मतलब बिल्कुल सन्न हो गए कि पानी पी रहे थे और पानी भी भरा हुआ था लोटे में और न जाने नीचे गिरा होगा, कहाँ गया होगा, तो सन्न रह गए बिल्कुल से। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। मतलब लोटे में पानी भरा हुआ, तिमंजिले 3rd फ्लोर पे जो है वो थे, तो बहुत काफ़ी ऊंचाई से लोटा अगर गिरता तो किसी के ऊपर लग जाता या किसी के चोट लग जाती। तो ऐसी वो कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे, घबरा रहे थे। ये लोटा न जाने किस अनधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा मतलब न जाने किसके सर पे गिरे या किसके घर पे जाके उसके छप्पर पे नुकसान कर दे। कुछ ऐसा ही कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊ लाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। लाला झाऊ लाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज़ है जो नक्शिक से भीगा हुआ है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक वो पानी से भीग चुका था, जो लोटे में पानी भरा हुआ था, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। मतलब उसके पैर पर चोट लग गई थी इसलिए वो एक पैर पर कूद रहा था अपने पैर को सहलाता हुआ। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। मतलब लाला समझ गए कि ज़रूर ये लोटा मेरा इस अंग्रेज़ के ऊपर गिरा है और इसको पानी से भीग गया है ये आदमी और इसके पैर पे उस लोटे से चोट लगी है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान मतलब छाजन से, जो ऊपर शेड जैसा लगा होता है शॉप पर, उससे वो टकराया और टकरा कर उस अंग्रेज़ व्यक्ति के ऊपर गिरा था। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज़ को उसने सांगो पांग मतलब पूरी तरह से स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट पर मतलब पैरों में जो उन्होंने बूट पहनी थी बूट पर गिरा और तब भी जो है उनको पैर में काफ़ी चोट लगी। उस अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे के मालिक हैं तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊ लाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेज़ी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। मतलब वो सोचते थे कि बस हिंदी में ही गालियाँ होती हम ही लोग देते हैं और अंग्रेज़ी भाषा में भी गालियाँ होती हैं। वो आज जान गए क्योंकि वो अंग्रेज़ इतना ज़्यादा उसको पेन हो रहा होगा और भीग गया था तो वो गुस्से में अंग्रेज़ी में गाली देने लगा था। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चिरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। बिलवासी मिश्र मतलब जिनसे जाकर लाला झाऊ लाल ने 250 रुपये मांगे थे वो भी आ गए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज़ को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। मतलब ये एक अच्छा काम है कि जो घर पे चढ़े आए थे तो उन सबको उन्होंने बाहर किया कि बाहर चलिए, बाहर चल कर बात करिए, घर पे ऐसे आकर भीड़ लगाना अच्छी बात नहीं है। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो जो है जो बिलवासी जी थे उन्होंने एक चेयर लगाई और उस अंग्रेज़ व्यक्ति को उसमें बिठा दिया। तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने अपनी बुद्धि का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि घबराहट में या परेशानी में व्यक्ति बिल्कुल बदहवास हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता है कि क्या किया जाए, तुरंत से कौन सा एक्शन लिया जाए। तो ये काम बिलवासी जी ने किया। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले,
आप इस शख्स को जानते हैं? तो उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, क्या क्या आप लाला झाऊलाल को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे, मतलब बिल्कुल सीधा चोट लगा दे, लोटे फेंक दे चलते हुए आदमियों के ऊपर। मेरी समझ में ही मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस लियोनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है, यह अंग्रेज़ व्यक्ति ने कहा। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। तो ये सब जो है आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब लाला झाऊलाल इतने ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे कि ये देखो, बिलवासी जिसको मैं मित्र समझता हूँ, जो जिससे मैं हमेशा मदद लेने जाता हूँ, कैसा वो आदमी आज पलट गया है। बिल्कुल कह रहा है कि मुझे वो जानता तक नहीं। मतलब इतने ज़्यादा वो क्रोधित थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, क्यों वो नहीं बता रहे कि वो मुझे जानते हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो ये बात किसने कही? ये बात बिलवासी जी ने कही। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए। तो ये जो है बात कर रहे हैं बिलवासी जी और अंग्रेज़ के बीच में। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ, ये बिलवासी जी ने कहा लाला झाऊलाल को। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब से पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने पूछा, क्यों दे रहे हैं भाई आप इस लोटे का 50 रुपये? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। मतलब वो उनको विद्वान समझते थे। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। लाला झाऊलाल ने कहा, जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जो है जान बचाई थी, अकबर की। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वज़ू माने नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ पाँव धोते हैं मुस्लिम लोग, अपने आप को साफ़ करते हैं, तो वो ये काम इसी लोटे से किया करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा है। मतलब आर्टिफिशियल जो है उसमें मॉडल बना कर रखा हुआ है इस लोटे के शक्ल का। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो ऊंचे दाम देकर ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। मतलब वो जो थे इतना ज़्यादा उसको मतलब बेकार का समझते थे। ऐसी बातें सुनकर वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। उसने बिलवासी जी से पूछा, आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। तो ये बताते हैं बिलवासी जी, अरे अंग्रेज़ बताते हैं, सॉरी। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। ज़रूर है कि यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने, मतलब ये अंग्रेज़ जो हैं वो पूछ रहे हैं बिलवासी जी से।
वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठे उसने आपका भुरता किया या मेरा आपका? इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लिए। 250 रुपये लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, तो मैं 50 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी, सॉरी, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर जो है बिलवासी जी ने एक तरह से समझ लीजिए लाला झाऊ लाल के लिए थोड़ी सी एक्टिंग की। उस बेढब लोटे को जो गिर पड़ के, लोटा का आकार ऐसा होता है कि जब वो नीचे ज़मीन पर बार बार गिरता रहता है किसी भी कारण की वजह से, क्योंकि वो उसमें वेट होता है, तो उसका आकार बिगड़ता रहता है। और ये लोटा भी ऐसा ही था, इसका भी आकार गिरते पड़ते बिगड़ गया था। तो यहाँ पे बिलवासी जी ने एक थोड़ा सा एक्टिंग की थी, इसको अकबरी लोटा बताकर, वो सारी कहानियाँ बताकर। और ये अंग्रेज़ जैसा कि जाना जाना जाता है कि ये भारतीय चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, खासकर अगर ऐतिहासिक हो। तो यहाँ पर एक एक्टिंग जो बिलवासी जी ने की थी वो बड़ी कामयाब हो गई। वह बेकीमत का, कौड़ी के दाम वाला, मतलब जिसका कोई दाम ना हो, ऐसा लोटा 500 रुपये में उस अंग्रेज़ व्यक्ति ने खरीद लिए लाला झाऊ लाल के। वह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती माने हम दोनों कंपटीशन पे करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ों का संग्रह करेगा। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे। गत वर्ष मतलब बीते वर्ष, पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के साथ कर दिया। मतलब उस भोलेपन से इतना ज़्यादा जहांगीर प्रभावित होते हैं कि नूरजहां को पसंद कर लेते हैं और शादी करना चाहते हैं। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता। बिल्लौर मतलब कुछ चमकीला घड़ा, बिल्लौर उसको कहते हैं, चमकीली चीज़ को। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पाँच साल माने गत वर्ष, बीते वर्ष दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। ये भी बात आप सुन लीजिए। उस समय का न जाने कितने वर्ष पुराना अंडा भला सही सलामत रहेगा? वो तो सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो मतलब किसी भी चीज़ को, मामूली चीज़ को भी इस तरह से बेच दिया, साधारण से अंडे को जहांगीरी अंडा बताकर। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले जा सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। एक पुश्त पुराना है मतलब एक पीढ़ी पुरानी है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, ये बिलवासी जी कहते हैं।
साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। मतलब सच में प्रसन्न हो गए होंगे, क्योंकि पत्नी ने पैसे की मांग की थी 250 रुपये। अब यहाँ पर 250 के अलावा और इनको 250 मिल रहे, दुगने पैसे मिल रहे हैं। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। मतलब चिंता में थे वो इतने दिनों से, 6 दिन तक, कि कल जो है पत्नी को पैसा देना है, 7वें दिन मैंने कहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया मेरे घर से लेकर आए। पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चलें कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। अगर रुपये अगर अपना हो तो इसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता। तन्मयता मतलब एकाग्र हो जाता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गया। ऊपर देखा मतलब ईश्वर की ओर देखकर उन्होंने ईश्वर का शुक्रिया किया। तब तक इस बीच जो है बिलवासी जी गायब हो गए थे, मतलब चले गए थे वहाँ से। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे से जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। मतलब आपको याद होगा बिलवासी जी से जब लाला झाऊलाल पैसे मांगने गए थे, तो उस समय बिलवासी जी ने कहा था, मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। तो जो इंतज़ाम उन्होंने किया वो यही किया था कि उनकी पत्नी जो है पैसे जमा करके रखती थी, तो उसी से 250 रुपये लेकर उन्होंने लाला झाऊलाल को दिए थे। तो जब लाला झाऊलाल वो 250 रुपये रिटर्न करते हैं बिलवासी जी को, तो बिलवासी जी अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी के गले से वो चाबी निकाल कर उनके बक्से में ज्यों के त्यों उन पैसे को रख देते हैं। और मन ही मन वो हंसते हैं। इसलिए वो हंसते हैं क्योंकि उन्होंने एक व्यंग्य किया, एक नाटक किया उस लोटे को लेकर, अकबरी लोटा बताकर, और उससे काफ़ी पैसे उन्होंने कमाई हुई और वो पैसे लाला झाऊलाल की उससे मदद की। तो ये था एक व्यंग्यपूर्ण कथा। और इस पाठ का जो मेन है उद्देश्य वो है, हास्य जीवन को जीवंत बनाता है। मतलब व्यक्ति अगर दुखी है और उसको अपने जीवन से दुख और निराशा को दूर करना है तो उसे हंसना चाहिए। मतलब हंसना चाहिए, या यूं कह लें, व्यक्ति अगर हंसमुख है, हंस मिजाज है, तो वो किसी भी दुख और तकलीफ़ में अगर पड़ेगा भी तो उसकी परेशानी उतनी ज़्यादा उसे नहीं मालूम पड़ेगी। वो अपनी बातों को हंसी में ले सकता है या उसका दुख दूर कर सकता है। या अगर किसी और दूसरे तर्क में इसको दिया जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके अंदर अगर किसी को हंसाने की कला है, आप कुछ चुटकुले बोलकर या कुछ एक्टिंग करके किसी को हंसाना जानते हो, तो किसी के भी दुख को आप दूर कर सकते हैं व्यंग करके, मजाक करके। तो ऐसे में आपका ये अभिनय काम आ सकता है। तो खुश मिजाज रहने के लिए और प्रसन्नचित्त रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भी हंसना बहुत ज़रूरी है। तो ये था यह पाठ। तो मुझे मालूम है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।